फिरदौस आशिकावान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको लिए चलेंगे। उन तक उन सियाहों की रसाई को आसान बनाने के लिए रिंग रोड रावलपिंडी का मंसूबा शुरू किया। इस रिंग रोड मंसूबे के अंदर जो इनिशियली इसकी अप्रूवल दे के इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एक टाइमलाइन और एक रोड मैप तय किया गया। इस मंसूबे के साथ जुड़ा जो एक अवामी मफाद था, जो कौमी मफाद था, जो पब्लिक के लिए सहूलतकारी थी, उसकी बुनियाद पे इस मंसूबे का आगाज़ हुआ। बदकिस्मती से हमारे निज़ाम के अंदर मौजूद ये काली भेड़ें और वो जोंके जिन्होंने 74-75 साल से दीमक की तरह इस निज़ाम को चाटा, वो पूरा गठजोड़ और टोला जो है वो जिस तरह से अवामी मंसूबों का इस्तेहसाल माजी में करता रहा, उन्होंने इस मंसूबे पर भी अपने हाथ साफ करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस मंसूबे की निगरानी खुद करने का फ़ैसला किया और अल्टीमेटली इस मंसूबे के साथ जुड़ा जो ऐसा गठजोड़ बेनकाब हुआ जिसमें कुछ ऐसे चेहरे बेनकाब हो गए कि जो फ्रंटमैन्स के ज़रिए बेनामी इन्वेस्टर बन के पीछे बैठ के सरकारी सरपरस्ती करके अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करके जिस ख़यानत के वो मुर्तकिब हुए हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फिलफौर उन तमाम ख़तरात को भांपते हुए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का हुक्म दिया और वो इंक्वायरी जो है, जो रिंग रोड रावलपिंडी के साथ जुड़ी थी, उसमें जो इंकशाफात सामने आए, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी इस हुकूमत के दौर में जहां चीनी, आटा और दीगर स्कैंडल्स और बड़े बड़े मेगा स्कैम सामने लाए और ज़िम्मेदारों का तयन किया और उन इंक्वायरी रिपोर्ट्स और कमीशन के ज़रिए आवाम के अरबों रुपए पे डाका डालने वालों को बेनकाब किया, ऐसा ही ये एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी मिशन और रिपोर्ट जो है वो कल मुकम्मल की गई है, जो रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट के सिलसिले में उसकी तलख़ हकीकतें बयान कर रही है। मैं मीडिया से उस रिपोर्ट के कुछ मंदरजात जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट में तब्दीली का जो पर्पसली, विलिंगली, अनलॉफुल तरीके से करप्शन और लूट मार के इरादों के साथ जुड़ा बदअनवानी और मफादात के टकराव के हवाले से जो मैंडेट दिया गया इंक्वायरी कमेटी को कि वो फैक्ट फाइंडिंग करे, उनके इंक्वायरी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो मदरजात सामने आए हैं उसमें नंबर 1 कि ये 65 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड जिसकी तामीर के लिए पेशकश तलब की जा चुकी थी, साबका कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और उनके साथियों ने
कंसल्टेंट की गैर कानूनी मामलत से इस रिंग रोड की अलाइनमेंट जो है गैर कानूनी तौर पर तैयार की। साबका कमिश्नर मोहम्मद महमूद अहमद, साबका लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश और साबका डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अब्दुल्ला ने नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हुए ऐसा गैर कानूनी काम किया जिसके तहत ये लोग धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए। इख्तियारात ना होने के बावजूद ये अहकामात जारी करते रहे, माली मफादात हासिल करने वाले गिरोहों और अपने मफादात के लिए कौमी ख़जाने का गलत इस्तेमाल करते रहे। इनका मामला नैब को भिजवाया जा रहा है और इनके ख़िलाफ़ जो है इंतज़ामी कार्रवाई जो है बशमूल मुलाजमत से मुअत्तली वगैरह जो है वो शुरू कर दी गई है। नैब से कहा गया है कि साबका कमिश्नर महमूद अहमद की तरफ से 2 अरब 30 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर खर्च करने की इंक्वायरी की जाए। ये रकम गैर कानूनी तौर पर ऐसी अराजी की एक्विजिशन के लिए खर्च की गई जिसके नतीजे में बाअसर अफराद की मलकियत रियल एस्टेट की कीमतों में इजाफा हुआ। ताकतवर अफराद के बेनामी फ्रंटमैन होने की बिना पर बाज़ रिहायशी स्कीमों के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी की जा रही है। मिस्टर महमूद अहमद और उनके साथियों को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। साबका कमिश्नर ने दीदा दिलेरी से कवानीन और ज़ाब्तों की धज्जियाँ बखेरी और अपने लिए माली मफादात हासिल करने के साथ साथ मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों नोवा सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, न्यू एयरपोर्ट सिटी, अल आसिफ हाउसिंग सोसाइटी, टॉप सिटी, SAS बिल्डर्स, ब्लू वर्ल्ड और इस्लामाबाद कैपिटल हाउसिंग के मफादात के लिए भी काम किया। ये बात इस इंक्वायरी में इस्टेब्लिश हो चुकी है और ये बात साबित हो चुकी है कि मुराद अटक, लो पावर पसवाल, जिगजैग प्राइवेट लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए। इस काम में उन्हें बाअसर सियासी अफराद और ब्यूरोक्रेट्स की हमायत हासिल थी। झूठ, धोखे और फ्रॉड के ज़रिए प्राइवेट माली मफादात को अवाम और शहरियों की बुनियादी ज़रूरत के तौर पर पेश किया गया। पंजाब और वफाक में हुकूमतों को इस सिलसिले में हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर लाए इल्म रखा गया और आला तरीन सतह से इस अलाइनमेंट को वज़ीर आला के सामने पेश करने की दानिस्ता हदायत को दानिस्ता तौर पर मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। एक मेंबर के गैर अखलाकी तावन से इस प्रोजेक्ट को 1 मार्च 2021 को गैर कानूनी तौर पर एडवर्टाइज़ किया गया। FIA को ऐसी रिहायशी स्कीमों के फ्रेंसिक ऑडिट का हुक्म दिया जा चुका है। वो मंजूर शुदा राज़ी से ज़्यादा प्लाटों की ख़रीदो फ़रोख्त और बिला इजाज़त ऑनलाइन फ़रोख्त का हिसाब लगाएं और इस बारे में मालूमात इकट्ठी करें। साबका कमिश्नर ने गैर कानूनी अलाइनमेंट पर नहायत तेज़ रफ्तारी से काम किया। इस सिलसिले में कई गैर कानूनी काम किए। उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया कि इस काम को इतना आगे बढ़ा दिया जाए कि जहां से वापसी मुमकिन ना हो, और उन्होंने इस सिलसिले में वो धूल उड़ाई कि उनकी गैर कानूनी सरगर्मियां और माली मफादात आवाम की आंखों से ओझल रही और तमीराती सरगर्मियों की तेज़ी से इन गैर कानूनी सरगर्मियों पर पर्दा पड़ा रहा और हक़ाइक़ तक पहुंचने की कोशिशें नाकाम बना दी गईं। बाज़ इंजीनियरिंग फर्मों ने जिन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल यानी RFP दस्तावेज़ात ख़रीदी, उन्होंने रिंग रोड के गैर कानूनी हिस्सों के साथ साथ जायदादों में भी भारी इन्वेस्टमेंट की। इस मंसूबे के लिए पेशकशें जमा कराने
वालों का। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।